म्यांमार जो है वो सीरिया बनने की राह पर बहुत तेजी से अग्रसर है, अगर आप मेरे से पूछे तो। आप कह रहे हैं कि म्यांमार में यहाँ जो मिलिट्री शासन है वो एक बड़ी वजह नजर आता है और इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत हमें भी है। लेकिन कर्नल सिरोही, अगर ये डेवलपमेंट इसी तरीके से बढ़ता है, और हालांकि अभी बताया अनुज माथुर सर ने कि वहाँ बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है म्यांमार सेना की तरफ से, लेकिन क्या कदम इस तरीके से रुक जाएंगे? क्योंकि जिन इरादों के साथ अराकान आर्मी आगे बढ़ रही है, पंगा सिर्फ म्यांमार में नहीं ले रही है, म्यांमार की सेना से नहीं ले रही है, बांग्लादेश में भी उसका दखल बढ़ा है। वहां भी सेंट मार्टिन द्वीप पर पिछले दिनों कब्जा करने की खबर निकलकर सामने आई थी। और अगर ये डेवलपमेंट ऐसे ही बढ़ रहे हैं, यानी कि अराकान आर्मी के कदम ऐसे ही बढ़ रहे हैं, तो भारत को कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? रचना जी, जैसा कि जनरल साहब ने बताया है, एयर स्ट्राइक करने से वैसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो मिलिट्री एक्शन से कहीं पे भी आप देखोगे कि कहीं पे भी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो सकती है। और ये जो अराकान आर्मी है ये पहली दफे नहीं लड़ रही है, पिछले 4 साल से ये मिलिट्री जनता के साथ लड़ाई लड़ रही है, तो ये पहली दफे नहीं है। तो ये हमको समझना चाहिए कि अगर एयर स्ट्राइक हो गई तो ये रुक जाएंगे। ये बाकी जो 3 इनके टाउनशिप हैं 18 में से, उन पे भी कब्जा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये अराकान आर्मी पूरे के पूरे इसमें जो है रखाइन स्टेट के ऊपर कब्जा कर लेती है और अगर वो डिक्लेयर कर देते एक इंडिपेंडेंट कंट्री, तो उसमें भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत का उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उनको ये पता है, जो उनका यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान है जिसमें बाकी जिसके अंडर बाकी सब जो सेक्शनिस्ट ग्रुप है काम कर रहे हैं, उनको पता है कि चाइना से और इंडिया के अगर इंटरेस्ट उन्होंने ध्यान में नहीं रखे तो वो कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए वो चाइना को भी खुश रख रहे हैं, वो इंडिया को भी खुश रख रहे हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना के हैं और इंडिया के हैं हम यकीन करेंगे कि वो सुरक्षित रहें, और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे चाइना के इंटरेस्ट और इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। तो ये उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो इसलिए इंडिया को ज्यादा इस चीज में नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अच्छा है कि वो आगे बढ़ता रहे। और बांग्लादेश को भी एक तरह का प्रेशर जो वो इंडिया पे डालना चाहता है, वही प्रेशर अब बांग्लादेश के ऊपर बन रहा है। क्योंकि अभी जैसे जनरल साहब ने बताया है और आपने बताया है कि मोहम्मद यूनिस साहब की जो है नींद उड़ रही है, वो इसलिए उड़ रही है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही चटगांव एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, जिसके अंदर उनके टैंक, उनकी आर्टिलरी, उनकी हेलीकॉप्टर को यूज किया गया है। वो सिर्फ अराकान आर्मी को ये बताने के लिए कि अगर आप हमारे अंदर कब्जा करने की कोशिश करोगे तो हम तैयार हैं। और मोहम्मद यूनुस ने अपनी फौज को कहा है कि आप लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए, लड़ाई कभी भी हो सकती है। तो हमको एज ए कंट्री हमको इसमें घबराना नहीं चाहिए। अराकान आर्मी के साथ हमारी जो है बातचीत चल रही है, वो बातचीत जो कोविड बातचीत है वो ओपनली नहीं चल रही है, इसलिए हमारे इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। रचना जी। ठीक है मेजर शाह, आप कैसे देखते हैं इन खबरों को? और वाकई बांग्लादेश की स्थापना के बाद क्या एशिया में एक नया देश उभरते हुए इसकी संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने रचना जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और वाइज सवाल है ये। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। देखिए, क्या अराकन आर्मी एक नया देश वहां पे कब्जा कर देगी, पूरा उनकी सरकार आ जाएगी? देखिए, इसको अगर हमें समझना पड़ेगा कि अराकन आर्मी कौन से इलाकों में एक्टिव है। मेनली चिनलैंड, कचिन स्टेट, मैग्वे रीजन, रखाइन स्टेट, सगिंग रीजन, शान स्टेट, बांग्लादेश, म्यांमार, मेजर शाह, माफी के लिए